गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि संस्कृत की पिछली जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था पद विचार के बारे में। आज हम पढ़ेंगे शब्द। शब्द क्या होते हैं? वो लिंग, वचन और कारक, इन तीनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बात करते हैं हम सर्वप्रथम शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द साधारण भाषा में हम माने तो शब्द वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, अर्थात जो वर्णमाला के वह वर्ण जो सार्थक अर्थ लिए हुए अपने स्थायित्व रूप में सामने आ जाते हैं, उन्हें ही शब्द कहते हैं, या सार्थक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। इस प्रकार जो शब्द की परिभाषा है वो है कि वर्णों का सार्थक समूह या अक्षरों का सार्थक समूह एक रूप में जब पिरोया जाता है या एक रूप में समाहित हो जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। इस प्रकार शब्द किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनसे मिलकर बना हुआ हो सकता है। अब हम बात करते हैं लिंग। लिंग किसे कहते हैं? संस्कृत के अंतर्गत जैसे हिंदी भाषा के अंतर्गत तो 2 लिंग माने गए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जबकि संस्कृत भाषा के अंतर्गत 3 लिंग माने गए हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लिंग के रूप में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो बात करते हैं हम कि संस्कृत भाषा के अंदर जो विभक्तियां हैं उनके अकॉर्डिंग लिंग के रूप है वो चलते हैं। तो लिंग के रूप हैं जो संस्कृत भाषा के अंतर्गत पुल्लिंग के अंतर्गत तो चलते हैं राम के रूप में, स्त्रीलिंग के रूप में चलते हैं लता के रूप में, और नपुंसक लिंग पे चलते हैं फल के रूप में। इस प्रकार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये 3 प्रकार के संस्कृत में लिंग बताए गए हैं। शब्द के अंत में या तो स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन भी आ सकता है। इस प्रकार शब्दों के 2 भेद बताए गए हैं, अजंत या स्वरांत और दूसरा है हलंत या व्यंजनात्मक। जैसे कि शब्दों के दो अर्थ यानी कि स्वर के रूप में, वर्णमाला के रूप में भी हमने पढ़ लिया था कि शब्दों को 2 रूपों में बताया गया है, एक तो स्वरों के रूप में और दूसरा है व्यंजन के रूप में। स्वर है जो व्यंजन को पूर्ण करने में अपनी सहायता करते हैं, उन्हें पूर्ण करते हैं और एक सार्थक अर्थ के रूप में उन्हें सामने लेकर आते हैं। इस प्रकार संस्कृत के अंतर्गत स्वरांत या अजंत को स्वर कहते हैं और हलंत या व्यंजनात्मक शब्द, इसमें हलंत या व्यंजनात्मक शब्द संस्कृत भाषा के अंतर्गत व्यंजन को कहते हैं। बात करते हैं हम कि अजंत या स्वरांत शब्द क्या है। तो वो है जिन शब्दों के अंत में कोई स्वर होता है उसे अजंत या स्वरांत कहते हैं, जैसे देव, लता, हरि, नदी आदि। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जिन शब्दों के आखिर में कोई भी स्वर हो और वो उसे पूर्ण बना रहा हो तो उसे अजंत या स्वरांत कहते हैं। दूसरा है हलंत। जिन शब्दों के अंत में कोई व्यंजन होता है, अर्थात जिन शब्दों के अंत में कोई व्यंजन आता है उसे हलंत या व्यंजनांत शब्द कहते हैं, जैसे सरितः, राजनः, मनसः आदि। इस प्रकार अजंत और हलंत ये 2 प्रकार के शब्द बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं पुल्लिंग शब्द की। तो पुल्लिंग शब्द के रूप में भी हम जैसे पुल्लिंग शब्द जैसे किसी भी व्यक्ति का पुल्लिंग नाम हो, जो कोई सी भी नाउन का कोई सा भी प्रकार हो, चाहे वह जातिवाचक हो, भाववाचक हो या तीनों में से किसी संज्ञा का कोई सा भी प्रकार हो जो पुल्लिंग के रूप में वाक्य के अंतर्गत सार्थक रूप में आ रहा है, तो उसे ही अजंत पुल्लिंग कहा गया है। इस प्रकार अजंत स्त्रीलिंग अजंत स्त्रीलिंग भी किसी स्त्री का नाम जो संज्ञा के रूप में सामने आ रहा हो उसे अजंत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। इस प्रकार स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द और नपुंसक लिंग शब्द संस्कृत भाषा के अंतर्गत 3 कारक विभक्तियों के 7 विभक्तियों के आधार पर चलते हैं। बात करते हैं हम वचन की। कि संस्कृत भाषा में
तीन वचन होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा है द्विवचन और तीसरा है बहुवचन। इस प्रकार जो संस्कृत भाषा है उसके अंतर्गत तीन रूपों में तो लिंग चलते हैं और तीनों ही रूपों में वचन चलते हैं। और जो ये तीनों ही रूप है, यानी कि लिंग के भी तीनों रूप और वचन के भी तीनों रूप, यह तीनों रूप कारक की 7 विभक्तियों के अकॉर्डिंग चलते हैं। इस प्रकार वचन की जो रूप है जिसमें एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिसमें 2 वस्तुओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, और जिसमें 3 वस्तुओं का बोध होता है उसे जिसमें अनेक सारी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। इस प्रकार ये वचन के 3 रूप दिए गए हैं। बात करते हैं अब हम कारक शब्दों की कि कारक शब्द किसे कहते हैं। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया का कोई संबंध पाया जाए, अर्थात संज्ञा आदि शब्दों के, अर्थात संज्ञा का कोई सा भी शब्द हो, जैसे राम शब्द, देव शब्द, लता शब्द, ये आदि संज्ञा के शब्द हैं और इनका रूप क्रिया के रूप में उसका संबंध पाया जाए उसे ही कारक विभक्तियाँ कहते हैं। संस्कृत में कारक 6 होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। इस प्रकार ये 7 कारकों की विभक्तियों के रूप में संज्ञा के शब्दों के रूप इसके अंतर्गत चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा में इनके अतिरिक्त संबंध कारक भी होता है, और संबंध कारक को प्रकट करने के लिए शब्द के साथ जो प्रत्यय जोड़ा जाता है उसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अर्थात जो संबंध कारक होता है लास्ट का, उसके साथ एक विभक्ति चिन्ह जोड़ा जाता है, जैसे हे, हो और अरे, ये सारे विभक्ति चिन्ह जोड़े जाते हैं, उसके कारण उसे संबंध कारक कहते हैं। हिंदी भाषा में कारकों को प्रकट करने के लिए शब्द के साथ ने आदि चिन्ह जुड़े हुए होते हैं, परंतु संस्कृत भाषा में विभक्ति शब्द के साथ संश्लिष्ट रहती है, संश्लिष्ट रहती है। इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि जो विभक्ति चिन्ह हैं वो 7 रूपों में चलते हैं, और जो संज्ञा शब्द या पुल्लिंग शब्दों के साथ रूप में जुड़कर हिंदी भाषा के अंतर्गत तो नए शब्दों का प्रयोग के रूप में सामने आते हैं, जबकि संस्कृत भाषा के अंतर्गत यह विभक्ति चिन्हों के रूप में सामने चलते हैं। इस प्रकार कर्ता कारक का ने चिन्ह होता है, कर्म कारक का को चिन्ह होता है, करण कारक का से चिन्ह होता है, और संप्रदान कारक का के लिए, अपादान से भी से, यहाँ हम बात करते हैं से 2 प्रकार से आ रहा है, करण और अपादान। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अपादान के लिए अपादान से, काकेकी के संबंध में अधिकरण हे, हो, हरे, अरे। इस प्रकार जो ये 2 प्रकार के से शब्द आ रहे हैं, जैसे करण में और अपादान में, तो करण कारक में जो विभक्ति चिन्ह से आ रहा है तो वो से किसी भी वाक्य में 2 चीज़ों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे जोड़ने के लिए आता है, जबकि अधिकरण अपादान कारक से आ रहा है तो ये पृथकता का भाव रखता है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ से पेड़ से पत्ता गिर रहा है, यानी पेड़ से वो पत्ता छूट रहा है, तो यहाँ यह छूटना ही अपादान विभक्ति का चिन्ह से प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि करण कारक का जो से परिसर्ग चिन्ह है वह से परिसर्ग चिन्ह जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि करण अपादान कारक का से परिसर्ग चिन्ह पृथक करने का भाव देता है। इस प्रकार ये 7 कारक विभक्तियां चिन्ह हैं। बात करते हैं हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों की। अकारांत पुल्लिंग शब्द जो है वो राम के रूप में या देव के रूप में चलते हैं। इस प्रकार एक वचन, बहुवचन और द्विवचन तीनों रूपों में इसका प्रयोग होता है। विभक्तियाँ होती है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन हे, हो और हरे। इस प्रकार ये 7 विभक्तियों की मैं आपको PDF बना के अपने वीडियो के साथ भी सेंड करूँगी।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संज्ञा शब्द रूप का परिचय, अर्थात संज्ञा के जो शब्द रूप होते हैं उनके परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे।